बागेश्वर धाम के सरकार के बिहार दौरे को लेकर पहले से ही सियासत और हलचल काफी तेज थी। सरकार की तरफ से कार्यक्रम को मंजूरी तो दे दी गई थी, लेकिन मंत्री और नेता लगातार विरोध में बयान दे रहे थे। अब जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा के स्वागत की इतनी तैयारी की गई कि एयरपोर्ट से लेकर मंच तक तमाम नेता वहीं मौजूद रहे, आरती उतारते रहे। तैयारी करो, हम आ गए। बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की धरती पर आते ही यह ऐलान किया। कार्यक्रम के पहले दिन बीजेपी नेताओं की तरफ से जिस तरह का स्वागत किया गया, उससे तय हो गया कि तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। तैयारी करो, हम आ गए। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के 3 सांसद अगुवाई करने पहुंचे थे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी संभाली। अतिथि देवो भव, ये हमारे बिहार की संस्कृति से निकला है, पूरे भारत की संस्कृति है। तो मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि बिहार के लोगों ने दिल खोल करके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी का इस हनुमान जी के कथा में स्वागत किया। एयरपोर्ट से होटल तक काफिले के साथ नारों की गूंज सुनाई देती रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव पूरे रास्ते साथ रहे। दोनों ने एक सुर से यही बात कही कि बिहार में सनातनियों को जागरूक करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आए। कथा सुनने वाले हैं, राम भक्त, हनुमान भक्त, कृष्ण भक्त लोग हैं, वो लोग इस तरह का बयान कर रहे हैं। क्यों? आइए, स्वागत है बाबा के दरबार में। राम का कथा, हनुमान की कथा सुनिए और लाभ उठाइए, जीवन सफल करिए। बिहार एक ऐसा राज्य है, ये परिवर्तन का राज्य है और देश के सनातन को जगाना है तो बिहार की भूमि में रह रहे सनातनियों को जगाना होगा। शनिवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम का पहला दिन था। पंडाल में हजारों की भीड़ और लोगों को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने का इंतजार था। बागेश्वर धाम के महंत मंच पर आए, आसीन हुए। लोग जयकारे लगा रहे थे। लेकिन भजन और कथा वाचन शुरू होने से पहले मंच पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हुआ। पंडाल में आए हजारों लोगों के लिए यह अद्भुत अनुभव था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे, सांसद रामकृपाल यादव, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी आरती की थाली लिए मंच पर खड़े थे। दिग्गज नेताओं के बीच बाबा बागेश्वर के पास जाने की होड़ लगी थी। जिन्हें जगह नहीं मिली वो दूसरी तरफ से आ गए। भक्ति भाव से आरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मंच से नीचे जाने की अपील हुई। लेकिन स्वागत का जोश अभी कम नहीं पड़ा था। गिरिराज सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को माला पहनाई। फिर बारी बारी से सभी नेताओं को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आशीर्वाद दिया। बालाजी की भक्ति में डूबे नेताओं के आशीर्वाद ग्रहण के बाद जनता के लिए भजन कीर्तन के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। दरअसल बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम से पहले विरोध के सियासी सुर तेज थे। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को मंजूरी तो मिल गई थी, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विरोधी बयान आते रहे। आरजेडी नेता तेज प्रताप पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के लिए धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, ताकि भड़काऊ बयान आने पर विरोध किया जा सके। बागेश्वर बाबा तो डरपोका है, देशद्रोही है, देशद्रोही है बागेश्वर बाबा। हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है, वैसे हिंदू मुसलमान को लड़वा रहा है वो। वैसे आतंकी हमले के अलर्ट को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए, लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर जेडीयू और आरजेडी की तरफ से बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है।
हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं, सर्वधर्म समभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। भारत ने पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कहीं उपदेश देने वाले बाबा नहीं है, कहीं चमत्कार करने वाला बाबा नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। और हम पुनः अपने देश के वासियों से आग्रह करेंगे कि ऐसे ढोंगी बाबाओं से बचना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अगर बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि भाई सनातन हिंदू राष्ट्र हो, तो सनातन हिंदू राष्ट्र तो ये सनातन है ही। हिंदू राष्ट्र को एक घोषणा करने से नहीं होता है, संपूर्ण हिंदू समाज सनातन हो करके, और जो बाबा ने कहा है वो सही कहा है। कुल मिलाकर बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के साथ बिहार में सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र वाली सियासत तेज हो गई है। आदित्य वैभव के साथ सुजीत गुप्ता, पटना, आज तक। तो ताजा जानकारी हासिल कर लेते हैं। आप सभी को हम पटना लिए चलते हैं। आदित्य वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, बहुत अपार जन समर्थन मिल रहा है बाबा को, हजारों लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सियासत क्या देखने को मिल रही है, जरा दर्शकों को अपडेट करिए, बताइए। बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बाबा बागेश्वर धाम की बात की जाए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पटना पहुंच चुके हैं। उनका 5 दिनों का प्रोग्राम है और पहले दिन की हनुमंत कथा पूरी हो चुकी है। आपको बताते चले कि आज दूसरा दिन है और कल दिव्य दरबार का आयोजन होना है सोमवार को, जिसको लेकर विशेष जानकारी साझा की गई है बाबा के भक्तों और समर्थकों के बीच, और कल और ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। आपको बताते चले कि बाबा के आने से पहले ही बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका था उनके आने को लेकर, और जहां एक और महागठबंधन की सरकार और उसके आप कह सकते हैं नेता काफी हमलावर दिखे। मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में कम्युनल फैब्रिक, सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो उनका विरोध भी किया जाएगा। लेकिन आपको यह भी बताते चलें कि जो थ्रेट परसेप्शन था बाबा को लेकर, उसके मद्देनजर बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ने अपनी तरफ से काफी चाक चौबंद व्यवस्था की। काफी चलिए, आदित्य वैभव हमारे संवाददाता जानकारी पहुंचा रहे हैं पटना से, नजर बनी रहेगी। बहरहाल आपका शुक्रिया।